नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो सिखाती है कि एक छोटी सी चीज जब धीरे धीरे बढ़ती है तो कितनी बड़ी हो सकती है। एक बार एक राजा था जिसे अपने शतरंज के खेल और अपनी धन दौलत पर बहुत घमंड था। एक दिन राजा को उसके मंत्री ने बताया कि राज्य में एक ब्राह्मण है जो शतरंज खेलने में बहुत होशियार है। यह सुनकर राजा को बुरा लगा और उसने ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलाकर शतरंज खेलने की चुनौती दी। ब्राह्मण ने राजा की चुनौती स्वीकार कर ली और दरबार में आकर शतरंज का खेल शुरू हुआ। राजा ने पहली चाल पूरे आत्मविश्वास से चली, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण ने अपनी चतुराई और धैर्य से राजा को हरा दिया। हारने के बाद भी राजा अपनी दौलत के घमंड में बोला, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। ब्राह्मण को राजा के घमंड का एहसास हुआ। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस आप इस शतरंज की बिसात पर पहले खंड में एक चावल का दाना रखें, दूसरे में 2, तीसरे में 4 और हर खंड में पिछले खंड से 2 गुना चावल रखें। राजा को यह बहुत ही छोटा इनाम लगा और उसने तुरंत मान लिया। पहले कुछ खंडों तक चावल की गिनती बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही 30वें खंड पर पहुंचे, चावल की एक बोरियां भरने पड़ी। 50वें खंड तक पहुंचते पहुंचते राजा की सारी संपत्ति कम पड़ गई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ब्राह्मण से माफी मांगी। उसने समझा कि छोटी छोटी चीजें भी समय के साथ बहुत बड़ा रूप ले सकती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी चीजें अगर धैर्य और समझदारी से की जाएं, तो उनका असर बड़ा हो सकता है। रिश्तों में भी अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा प्यार, सम्मान और ध्यान दें, तो समय के साथ रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। छोटे छोटे अच्छे काम जैसे किसी को सुनना, उनकी मदद करना या सराहना करना रिश्ते को गहरा और स्थायी बना देते हैं। 10 लोगों के साथ एक एक साल काम करने से कहीं बेहतर है कि हम एक अच्छे व्यक्ति के साथ 10 साल काम करें। पैसों के मामले में भी यही बात लागू होती है। जब हम छोटी छोटी बचत को नियमित रूप से निवेश करते हैं, तो वह समय के साथ एक बड़ी संपत्ति में बदल जाती है। जैसे शतरंज की बिसात पर चावल धीरे धीरे बढ़ते गए, वैसे ही हमारे निवेश से धन बढ़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कंपाउंड इफेक्ट पर आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।